नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज ना वो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ना उसको देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन तो एक है बच्चों, लेकिन इसके ना 10 पॉइंट है, तो हम 10 के 10 पॉइंट करेंगे, जिसमें से आपको ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने से पहले ना बच्चों, आपको कुछ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होंगे तो आप सवाल को ना बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं पता होंगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो बच्चों ध्यान देना, ये 3 पॉइंट, ठीक है। हालांकि ये तीनों पॉइंट मैंने आपको 2.1 में पहले भी बता रखा है, तो 2.1 में भी ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की ज़रूरत पड़ी थी, जिससे हमने सवाल को सॉल्व किया था बहुत ही आसान तरीके से। और इस वाली एक्सरसाइज में भी हमें इन 3 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं वो देख लो, और जो पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें जो आपको समीकरण दिया होगा ना बच्चों, वो 2 भागों में बटा होगा। बीच में बराबर का निशान होगा, और बराबर के इस साइड संख्या होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे हम उसको, और बराबर के उस साइड वाली संख्याओं को RHS बोलेंगे, यानी राइट हैंड साइड बोलेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में बराबर है, बराबर के इस साइड संख्या है और बराबर के इस साइड संख्या है। तो बराबर के इस साइड संख्या लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और बराबर के इस साइड संख्या जो है वो आपकी कौन सी हो गई, वो आपकी हो गई राइट हैंड साइड। अब आपको इसमें जो पहला पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में XYZ वाली संख्याओं को छोड़नी है, यानी चर संख्याओं को छोड़नी है। चर मतलब होता है जिन भी संख्याओं के साथ में या फिर अकेली XYZ ABCD कुछ भी हो अल्फ़ाबेट में से, उसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे। और जो गिनती वाली संख्या होगी 5, 10, 15, 20 बटे में कुछ भी जो गिनती में हो, जिसको कि हम अचर संख्या बोलते हैं, उसे हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे। फिर से समझो बच्चों, जो भी इक्वेशन आपको दी होगी तो हम XYZ वाली संख्याओं को, यानी चर संख्याओं को बराबर के इस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और जो भी गिनती वाली संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, बराबर के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यानी इस साइड। इसको अचर बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, तब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। फिर आपका है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ध्यान दो बच्चों, अगर कोई संख्या प्लस की होगी तो वो बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और कोई संख्या अगर माइनस की होगी तो बराबर के उस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और कोई संख्या गुणा में होगी बराबर के उस साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और अगर भाग में होगी तो बराबर के उस साइड जाएगी तो गुणा में, ठीक है। तो बराबर के उस साइड जाने पर संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, संख्याओं का निशान बदल जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस में है, अगर ये बराबर के इस साइड है और कोई संख्या माइनस में, अगर हम इसे बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस की इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और प्लस की है इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में। और अगर डिवाइड की है तो इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की है अगर बराबर के इस साइड हम उस संख्या को लाएंगे तो आपका वो हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट। 2 पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना। और तीसरा छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी भी संख्या के आगे, कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के आगे प्लस और माइनस में से कोई भी निशान नहीं होगा तो उसे हम प्लस का मानेंगे। जैसे कि 5 है, अब ये संख्या 5 है, अब इसके आगे ना कोई भी निशान नहीं है, जमा और घटा में से, ध्यान रखना, जमा और घटा में से इस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं है। तो जिस संख्या के आगे जमा या घटा में से कोई भी निशान नहीं होगा तो उसको हम प्लस की संख्या मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 3 पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ध्यान कर लेना। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, अगर आपको ये 3 पॉइंट आ गए तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला सवाल सॉल्व।
ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि बराबर के इस साइड में हमें क्या करनी है, एक्स वाई जेड वाली संख्या रखनी है, ठीक है। और बराबर के इस साइड में हमें क्या करनी है, गिनती वाली संख्या रखनी है। तो ये एक्स वाई जेड वाली तो पहले ही सही है, यानी ये x/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो ये जो संख्या ये भी एक्स वाई जेड वाली है, ठीक है। तो इसे हमें बराबर के इधर लाना है और इसके आगे कोई निशान नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया जिस भी संख्या के आगे जमा या घटा में से कोई निशान नहीं होगा तो वो संख्या कौन सी होगी, आपकी प्लस की होगी। तो ये प्लस की है और प्लस की बराबर के इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। देखो प्लस की है और बराबर की हमें इस साइड ले जाना है तो किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। आप ध्यान कर लो बच्चों, मैं बार बार ये नहीं दिखाऊंगा। अब हम सीधा क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी माइनस में x/3। अब इसका टू देखो, अब ये सिर्फ गिनती है ना, गिनती वाली संख्या है तो 1/4 ऐसे कैसे है, ये माइनस का है। अब बराबर के हमें इस साइड ले जाना है, ये भी गिनती है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है ना, तो इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा किस में, प्लस में, यानी प्लस में 1/5। अब आप इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे बराबर के इधर कौन सी संख्या हो गई, एक्स वाई जेड वाली, और बराबर के इधर कौन सी संख्या हो गई, गिनती वाली। अब ये सवाल हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें भिन्न की घटा करनी है और यहाँ पे हमें भिन्न की जमा करनी है। बटे की घटा और बटे की जमा भी बोलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको बटे की जमा और बटे की घटा आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप वो भी सीख सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो हम करते हैं। तो दोनों साइड हमें इस साइड बटे की घटा करनी है और इस साइड हमें बटे की जमा करनी है। तो हम इसे करते पहले। तो बटे की घटा ऐसे करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का ना एलसीएम लेते हैं, यानी 2 और का हमें क्या है, एलसीएम। तो ये हम रफ में लेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम भी लेना आता होगा, 2 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 2 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो हम नीचे क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 6। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुणा, ध्यान रखना। तो 6 को हमें 2 से भाग करना है, तो 6 को आप 2 से भाग करो। 6 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 तिया 6 तो 3 आएगा और 3 के गुणा हम x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, फिर से नीचे वही प्रोसेस करेंगे हम, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। यानी 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 3 दूनी 6, 2 आया ना, और 2 की गुणा हमें x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बटे की जमा। 4 और 5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 का, तो 4 है 5 है। अब आपको पता है 4 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 4 और 5 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20। यानी इसका जो एलसीएम आ गया 20 आ गया। अब हम नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा। तो 20 को आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 5, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, 5 आएगा। और 5 की गुणा हम किससे करेंगे, 1 से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस। फिर 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, 5 चौक 20 होता है तो 4 आ गया। 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। आगे देखो, अब 3x में से 2x जाएगा, तो 3x में से जब आपका 2x जाएगा तो 1x बचेगा। और आपको पता है 1 आगे नहीं लिखते हैं, 1 ना ऑलरेडी रहता है, बटे में 6 का 6, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 बटे में 20 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे वाली x की गुणा हम 20 से करेंगे, तो x की गुणा हम 20 से करेंगे तो 20x हो जाएगा। और 6 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 6 निम कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। अब ये संख्या जो है ये गुणा में है। देखो अगर गिनती होगी और अल्फ़ाबेट होगा और बीच में कोई भी निशान नहीं होगा ना, तो वो संख्या ना गुणा में होगी। और जो संख्या गुणा में होती है बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में हो जाती है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, आप याद कर लेना, ठीक है। तो उधर जाएगी तो 54 है, x को इधर ही छोड़ देंगे तो 20, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम इसको ना बटे में ले लेंगे, बटे का मतलब भी भाग ही होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो चलो इसको हम काट देते हैं, तो 2 के पहाड़े से काट देंगे इसको हम। 2 एकम 2, 0 का 0 और यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14, 27 और 10। अब ये 27 और 10 नहीं कटेंगे, किसी के पहाड़े में भी नहीं आएंगे, तो ये आपका x निकल गया आपका 27 बटे में
10। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। तो आपको दूसरा पार्ट दिया हुआ है, तो देखो इसको हम करेंगे। बराबर के इस साइड गिनती है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, और बराबर के इस साइड में सारी संख्याओं में क्या है, एन है। देखो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें इधर से उधर संख्याओं को नहीं ले जाना है, पहले से ही है। यानी एक्स वाई जेड वाली संख्या इस साइड है और बिना एक्स वाई जेड वाली संख्या है, मतलब गिनती वो इस साइड है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे भी ना आपकी बटे की घटा और बटे की जमा हो जाएगी, भिन्न की घटा और भिन्न की जमा। तो कैसे करते हैं हम, नीचे वाले का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 4 और हम 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो चलो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले लेंगे हम 2, 4 और 6 का। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब उसके बाद 2, 3, 2, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 के पहाड़े से कर देंगे 1 का 1, 2 एकम 2, 3 का 3। फिर 3 से जाएगा ये आपको 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3। यानी इसका जो एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा में 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यानी आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया, वो आया आपका 12। तो नीचे हम लाइन खींच के यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है, इक्वल टू 21 का 21। इस वाले को अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा। 12 को हम 2 से भाग करेंगे, तो 12 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 6। 2 6 12 होता है। तो नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा, तो 6 आया। 6 की गुणा हम n से करेंगे, तो 6n हो जाएगा। माइनस का माइनस, 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 4 तिया 12, 3 आएगा। और 3 की गुणा हम 3 से कर देंगे, तो 3 तिया 9, n का n, फिर प्लस का प्लस। 12 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। हाँ, तो 6 दूनी 12, 2 आएगा। और 2 की गुणा हम 5 से कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10n। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। देखो इसके आगे कोई निशान नहीं है ना, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, जिस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं होगा जमा या घटा में से, तो वो संख्या कौन सी होगी, आपकी प्लस की होगी। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ना बच्चों आपका माइनस होता है। यानी 9 में से 6 घटाएंगे तो हम 3 आएगा। निशान माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, निशान उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। फिर प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा आपका 10n, ऐसे का ऐसे, बटे में 12 इक्वल टू 21। उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। आपको रूल याद होगा, नहीं याद होगा तो देखो मैं यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना। प्लस प्लस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका होता है प्लस। तो इसको ना आप याद कर लेना, ये पूर्णांक के नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमने कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया। आप देखो ये माइनस है, माइनस प्लस, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। यानी इसको हम घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7n, 7n बटे में 12। ठीक है, इक्वल टू हो गया ये 21। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। यानी 7 की गुणा n, 7n की गुणा हम 1 से करेंगे तो 7n हो जाएगा, इक्वल टू 12 की गुणा हमें किससे करनी है, 21 से, तो 12 गुणा में 21। अब ये बताओ ये किस में है, ये है आपका गुणा में। अभी अभी मैंने पीछे बताया था, अगर एक कोई गिनती होगी, गिनती वाली संख्या होगी, और कोई अल्फ़ाबेट होगा और बीच में कोई निशान अगर नहीं होगा, तो वो संख्या ना आपकी गुणा की होगी। तो जो भी चीज़ गुणा की होगी बराबर के इधर जाएगी तो वो भाग में हो जाएगी। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा आपका, भाग में। यानी n इक्वल टू 12 गुणा में 21 बटे में 7, और बटे का मतलब ना भाग ही होता है बच्चों। ठीक है, 7 से हम 21 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, n इक्वल टू, अब 12 और 3 है तो 12 और 3 की गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यानी n निकल गया, n कितना निकला आपका, n निकला आपका 36। तो इस प्रकार से हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना कौन सा, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बच्चों दिया हुआ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड में एक्स वाई जेड वाली संख्या ले लेंगे और बराबर के उस साइड में बिना एक्स वाई जेड वाली संख्या ले लेंगे। तो चलो इसको हम करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये x है तो x इधर ही रहेगा, माइनस में 8x बटे में 3। अभी देखो माइनस का 5x बटे 2 है, तो इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, तो माइनस का बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, प्लस में। प्लस में 5x बटे में हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू, अब ये तो गिनती है यानी 17 बटे में 6 है। अब ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में 7।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। बटे में जिसके कुछ नहीं होता है ना उसके नीचे 1 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, 1। अब यहाँ पे हम भिन्न की घटा जमा करेंगे और यहाँ पे हम भिन्न की घटा करेंगे। तो चलो करते हैं। अब ये भी मैंने आपको करना सिखाया था। नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 1, 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे ना तो बच्चों आपका 6 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको एलसीएम लेने आता होगा। और यहाँ पे भी 1 और 6 का हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी ना हमारा 6 ही आएगा। चलो तो नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुणा। 6 को 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 की गुणा x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 की गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा। प्लस का प्लस, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 3 5 15, 15x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 की गुणा हम 17 से करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 की गुणा हम 7 से करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा आपका, 42, है ना। आगे देखो, आगे अब देखो ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है। और ये किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस अभी अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 16 में से 6 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, यानी 10x। निशान आएगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या ना बड़ी है। प्लस का 15x बटे में ले लेंगे हम 6 इक्वल टू, अब ये 17 है और ये 42 है। ये भी प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है। और ये कौन सा है, माइनस का है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, यानी हम 42 में से 17 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25। निशान बताओ किसका आएगा बच्चों, शाबाश, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब आगे देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 15 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 5, यानी 5x बटे में 6 इक्वल टू, ये माइनस में 25 बटे में कितना है आपका, 6 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो 30x इक्वल टू 6 की गुणा हम 25 माइनस 25 से करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150। अब ये किस में है, आपका गुणा में है। और मैंने अभी भी बताया जो संख्या गुणा में होती है बराबर के इस साइड जाती है तो किस में हो जाती है, भाग में। तो हम बटे में लिख लेंगे इसको, बटे का मतलब भाग होता है। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी जो x है, x आपका कितना निकल गया, x आपका निकल गया माइनस में 5, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ना हमारा तीनों पॉइंट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने ये 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये बच्चों आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखो, दोनों के साथ में एक्स वाई जेड वाली संख्या है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 की गुणा इससे कर देंगे, 3 की गुणा हम इससे कर देंगे। तो चलो हम गुणा करते हैं। 5 की गुणा हमें इससे करनी, तो अभी हम गुणा नहीं कर रहे, फॉर्मेट बना के छोड़ दे रहे। और 3 की गुणा भी हमें इससे करनी है, तो अभी हमने गुणा नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मेट बना दिया है, यानी ब्रैकेट के बाहर रख दिया है। अब हम इसके क्या कर देंगे, गुणा। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 की गुणा हम x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस का 5 पंचे हो जाएगा आपका 25। फिर इधर गुणा करेंगे हम, 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस में 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अब आगे हम करेंगे, अब देखो ये x वाली संख्या है, ये भी x वाली संख्या है, तो ये 5x। अब ये x वाली संख्या है, इसके आगे प्लस का निशान है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में, यानी माइनस में 3x इक्वल टू, ये आपका -9, और ये माइनस का 25 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस में, प्लस का 25। 5x में से 3x जाएगा तो जाहिर सी बात है 2x बचेगा, इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से आप 9 घटाओ, तो 25 में से आप 9 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 16 बचेगा, तो 16 आ गया। अब x इक्वल टू 16 बटे में ये 2 ले लेंगे हम, क्योंकि ये किस में है, आपकी गुणा में है, तो बराबर के उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, यानी भाग में। अब 2 के पहाड़े से हम 16 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी x कितना निकल गया, x निकल गया आपका 8, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट अब हम करेंगे। 5वां पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये t है और यहाँ पे भी t है, यानी x y z वाली है, और ये भी आपका t है, तो इसे हमें ना इधर ले जाना है। तो चलो इसको हम करते हैं, इस वाले को हम ऐसे लिख लेंगे, यानी 3t माइनस में 2 बटे में 4, फिर माइनस में, फिर ये आपका 2t प्लस में 3,
बटे में है 3। अब ये माइनस का है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में टी इक्वल टू 2/3 ऐसे का ऐसे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आपको पता है 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से बटे की घटा और जमा करनी है, भिन्न की जमा और भिन्न की घटा करेंगे। 4 और 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12, है ना, एलसीएम लेने आता है ना, तो आपका हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से क्या कर देंगे गुणा, यानी 12 को हम 4 से भाग करेंगे। तो 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 आएगा। 3 की गुणा ना ऊपर वाले दोनों संख्याओं से होगी। तो अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना के छोड़ रहा हूँ, अगली वाली लाइन में हम गुणा कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो, मैं फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा हमें इन दोनों से करनी है, तो 3 की गुणा करनी है तो 3 बाहर, 3t माइनस में 2, माइनस का माइनस। फिर से 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 की गुणा हमें इनसे करनी है तो 4 ब्रैकेट में 2t प्लस में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का प्लस, 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 की गुणा हम t से करेंगे तो 12t हो जाएगा इक्वल टू 2/3 ऐसे का ऐसे। अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9, 9t माइनस का माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, फिर माइनस का माइनस, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8t माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 4 तिया हो जाएगा 12, फिर उसके बाद प्लस प्लस फिर हो जाएगा आपका 12t। फिर बटे में हम कितना ले लेंगे, बटे में हम ले लेंगे 12। अब इक्वल टू इधर है आपका 2/3 है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये किसका है आपका प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस का t है, ये माइनस का t है, और ये क्या है प्लस का। तो 9 में से 8t जाएगा तो कितना बचेगा, 1t बचेगा ना, और ये प्लस का 12t है, और 12 में 1t जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा। फिर से समझो, ये 9t है और ये आपका 8t है, तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा यानी 1t, और ये प्लस का 12 है, 12 में 1t जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 13t हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। अब ये संख्याएं हैं, माइनस का 6 है और माइनस की 12 है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है, और वैसे भी दोनों संख्या आपके किस में है माइनस में है। बटे में हम कितना ले लेंगे 12 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे बताओ, आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 12 की गुणा 2 से और 3 की गुणा इससे। तो 12 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा, और 3 की गुणा हमें इससे करनी है, ठीक है। तो 3 की गुणा इससे करनी है, तो अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। चलो अब हम गुणा कर लेते हैं, 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया हो जाएगा आपका 39t माइनस में। फिर 18 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24। फिर 39t इक्वल टू 24, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में। फिर 39t ऐसे कैसे रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, यानी 78। अब t इक्वल टू 78 बटे में कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 के पहाड़े से हम क्या करेंगे 78 को काट देंगे, तो 39 से कम 39, 39 दूनी 78, यानी जो आपका t है वो t कितना निकल गया, t निकल गया आपका 2, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको आसानी से ना आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये आपको दिया हुआ है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। यहाँ पे हम भिन्न की घटा करेंगे और यहाँ पे भी हम भिन्न की घटा करेंगे। 1 और 2 का हम जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 2, नीचे वाले से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुणा, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा m से करेंगे तो 2m, माइनस का माइनस, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा हमें क्या करनी है इनसे करनी है, तो हम गुणा नहीं कर रहे हैं, अभी फॉर्मेट बना के छोड़ दे रहे हैं, अगली लाइन में हम गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, नीचे से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुणा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का निशान। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 आएगा, 1 की गुणा अब दोनों से होगी तो गुणा नहीं कर रहे हैं, फिर से हमने फॉर्मेट बना दिया है, अगली लाइन में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2m,
माइनस में 1 की गुणा m से करेंगे तो 1m होगा। तो आपको पता है 1 नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे में हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू फिर 3 का 3 माइनस का माइनस। 1 की गुणा हम m से करेंगे, तो जब हम 1 की गुणा m से करेंगे तो 1m होगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी रहता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 2 का 2, ठीक है, 2 एकम 2 हो गया ना, 2 का 2 बटे में 3, ठीक। अब आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2m में से 1m गया तो 1m बचा, प्लस में 1 बटे में 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस m और 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, बटे में 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा इससे, 2 की गुणा इससे। तो चलो हम गुणा करते हैं, 3 ब्रैकेट में m प्लस में 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस m प्लस में 5। गुणा नहीं किया है, फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ना गुणा ही होता है। अब गुणा कर लेते हैं, 3 की गुणा में m से करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस में 3 एकम 3 इक्वल टू 2 की गुणा हम m से करेंगे तो 2m हो जाएगा, निशान माइनस करेगा, फिर प्लस में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब ये 3m है, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा आपका 2m इक्वल टू 10 का 10, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। अब 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 3 और 2 हो जाएंगे 5, यानी 5m इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब m इक्वल टू 7, अब ये गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इसको हम बटे में लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटा भी होता है। तो 7 बटे में 5 और ये निकल गया m निकला आपका 7 बटे 5। तो इस प्रकार से हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट ये बच्चों आपको दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करें। इसे हमें सिंपल फॉर्म में बदलना है, फिर इसको हमें हल करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर इसके आगे कोई निशान ना हो, यहाँ बीच में कोई भी निशान नहीं हो तो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। देखो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। तो चलो आपको समझ में आ गया, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी 3 की गुणा हमें t से करनी है, तो 3t हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 5 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, टी का टी प्लस का प्लस, 5 एकम हो जाएगा 5। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका 3t, अब देखो ये प्लस का है ना, प्लस का, इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 10t इक्वल टू 5 का 5। अब ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब 3t में से 10t हमें क्या करना है, घटाना है, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7t बचेगा। निशान बताओ बच्चों किसका आएगा, निशान आएगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब इक्वल टू 9 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू 14 का 14। अब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा। 7 के पहाड़े से ना हम 14 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी टी कितना निकल गया आपका -2, और ये हो गया नीचे, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। बच्चों बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ऐसे ही ना वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो हमने 7 पॉइंट कर लिए, अब हम कौन सा करेंगे अपना 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट बच्चों ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी देखो बच्चों, ब्रैकेट के बाहर ये संख्या है तो ब्रैकेट के अंदर सभी से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर संख्या दे रखी है, अंदर सबसे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर संख्या है, अंदर सबसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इक्वल टू हमारा 0 है। तो चलो अब हम करते हैं, 15 की गुणा हम y से करेंगे, तो 15 की गुणा हम y से करेंगे तो 15y हो जाएगा, माइनस का माइनस, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, फिर माइनस का माइनस, 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों आपका प्लस होता है, 2 में कितना हो जाएगा आपका 18, फिर प्लस का प्लस, 5 की गुणा हम y से कर देंगे तो 5y, फिर प्लस प्लस आपका प्लस होता है, 5 6 कितना होता है आपका 30, इक्वल टू हमें दे रखा है इन्होंने 0। अब देखो y वाली संख्या है, देख लो आप, ये y की है, ये भी y की है और ये भी y की है, ठीक है, ये प्लस की है और ये माइनस की, यानी 15 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13y, और ये कितनी है आपकी प्लस की 5y, यानी 13y में 5y हम जोड़ देंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा आपका 18।
यानी हो जाएगा आपका 18y। अब संख्या देख लो, देखो ये 60 है और ये 18 है और यहाँ पे कितना है आपका 23 है। ठीक है, तो ये प्लस की है, ये प्लस की, प्लस प्लस जोड़ लो पहले। 23 10 40, 40 8 48 हो गए और ये माइनस के 60 है, यानी 60 में से हमें कितना घटाना है 48। तो 60 में से हम 48 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12। फिर से समझो बच्चों, संख्या देख लो, ये 18 संख्या है, 23 संख्या है और माइनस में 60 गिनती वाली संख्या है। तो ये प्लस की है, ये प्लस की, प्लस 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 हो जाएगी। 23 और 18 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 48। तो ये प्लस का 48 हो गया और ये माइनस में 60 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 60 में से 48 जाएगा तो आपका बचेगा 12। निशान किसका आएगा? माइनस का। और इक्वल टू इधर कितना है आपका? इधर आपका 0 है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 18y इक्वल टू माइनस का, उस साइड जाएगा तो आपका प्लस में। अब ये गुणा में है तो y इक्वल टू 12 बटे में कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 6 के पाड़े से काट देंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यानी y कितना निकल गया आपका 2 बटे में 3। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया इसका आंसर, 8वां हो गया। अब हम करेंगे 9वां पॉइंट बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट के बाहर संख्या है, ब्रैकेट के बाहर संख्या और ब्रैकेट के बाहर संख्या है। तो ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं से ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलो इसको करते हैं। 3 पचे हो जाएगा आपका 15, जेड का जेड, माइनस का माइनस, 3 सते कितना हो जाएगा आपका 21, फिर माइनस का माइनस, 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, जेड का जेड, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 11 दूनी हो जाएगा आपका 22 इक्वल टू 4 अठे कितना होता है आपका 32। तो ये हो जाएगा 32, जेड का जेड, माइनस का माइनस। 13 की गुणा हम 4 से कर देंगे, तो 13 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, माइनस में 17 का 17। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी जेड वाली संख्या है उसको हम एक साथ ले लेंगे, यानी 15 जेड, फिर ये माइनस में 18 जेड और ये देखो ये 32 जेड है और ये प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में 32 जेड। अब जो गिनती वाली संख्या है उसको हम एक साथ ले लेंगे, यानी माइनस 52 है, माइनस में 17 है और यहाँ पे माइनस का 21 है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस का 21 में, और ये प्लस का 22 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस का 22 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये संख्या आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 15 जेड, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। 18 और 32 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 50, तो 50 जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। ठीक है, अब इधर हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तीनों संख्याएं आपकी किस में है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 52 17 और हम 21 को जोड़ेंगे, तो 52 17 और हम 21 को जोड़ेंगे तो आपका ना 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, और निशान आएगा माइनस का, क्योंकि सारी की सारी संख्या किस में है आपकी माइनस में है। बच गया ये प्लस का 21, तो प्लस का 21 हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 50 में से 15 जाएगा, तो 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। जेड का जेड, निशान बताओ बच्चों किसका आएगा, निशान आएगा आपका माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, 91 में से 21 जाएगा तो आपका बचेगा 70, और निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो बड़ी है ना। आगे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, जेड इक्वल टू 70 बटे में 35। अब 35 के पहाड़े से 70 को काट दो, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, यानी जेड आपका कितना निकल गया, जेड निकल गया आपका 2, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे अपना लास्ट पॉइंट जो कि है 10वां पॉइंट। बच्चों ये आपको 10वां पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर संख्या और यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर संख्या है। तो ये दशमलव वाला है, कोई बात नहीं, दशमलव वाला भी हम वैसा ही करेंगे। आपको दशमलव की जमा घटा गुना भाग आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाओगे प्ले लिस्ट में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें भी हम वही मेथड लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर संख्या है तो अंदर सभी से गुणा हो जाएगी। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है अंदर सभी से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो चलो इसको हम करते हैं। 0.25 की गुणा हम 4 से करेंगे ना तो 1 आएगा, f का f। अब बोलोगे आप 1 कैसे आएगा, देखो 0 रुपये 25 पैसे है, तो इसको हमें 4 से गुणा करने हैं। 4 बार गुणा करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 आएगा। आपको पॉइंट की जमा घटा गुना भाग आनी चाहिए, तो यहाँ पे ना 1 f आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हो, माइनस का माइनस। फिर हम क्या करेंगे 0.25 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 75,
इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे 0.05 को 10 से गुणा करेंगे। जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे ना तो 0.50 आएगा, f का f माइनस का माइनस, 0.05 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा आपका 45। अब हम क्या करेंगे, एक f है और ये f वाली संख्या एक साथ ले लेंगे तो ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 0.50 f इक्वल टू, अब ये गिनती वाली संख्या है तो 0.45, ये माइनस का उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड तो किस में हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस में, है ना। चलो आगे करते हैं। अब एक f में से 0.50 जाएगा, इसको ऐसे समझो 1 रुपये में से 0.50 पैसे गया तो 50 पैसे बचा ना, तो ये आपका बचेगा 0.50 f, ठीक है, इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आप 75 में से आप 45 घटाओ तो कितना बचेगा आपका बचेगा 30, यानी 0.30। अब ये गुणा में इधर आएगा तो हम किस में ले लेंगे, बटे में, f इक्वल टू 0.30 बटे में 0.50। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है तो चलो इसको हम काटते हैं। पहले हम क्या करेंगे ना, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको काट देंगे तो इसको हम काटेंगे तो आपका काटेंगे 10 के पाड़े से तो 10 पंचे 50, 10 तिया 30, यानी f आपका कितना निकला, f निकला 3/5, ठीक है, 3/5 आपका f निकला। अब ऊपर वाला ना आपका अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश को ना हमेशा हर से भाग दिया जाता है, तो यानी हम अंश को हर से भाग दे देंगे, यानी 3 को भाग करेंगे हम किससे, 5 से, तो 5 के पाड़े में तो 3 आता नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 लगा के दशमलव हो जाएगा तो 5 6 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 से 30 कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, f इक्वल टू 0.6, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। बाकी एक्सरसाइज के लिए बच्चों ना आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पे आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो सभी एक्सरसाइज की, और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।